वाल्मीकि मुनि की तुलना एक सिंह से की गई है जो कविता रूपी वन में विचरण कर रहे हैं। साथ साथ वाल्मीकि मुनि की तुलना एक ऐसे कोयल से भी की गई है जो कि कविता रूपी शाखा पर विराजमान है और जो बड़े मधुर ढंग से राम राम इन मधुर अक्षरों का कूंजन कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि कोई व्यक्ति एक साथ में ही सिंह और कोयल दोनों कैसे हो सकता है। सिंह एक बहुत भयानक पशु होता है। सिंह को देख के मात्र हम सब घबरा जाते हैं और कोयल की वाणी को सुनकर हम सब आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या इन दोनों वर्णनों में कोई विरोधाभास नहीं लगता? इसका उत्तर ये है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जब वाल्मीकि जी राम राम कह के भगवान का गुणगान करते हैं, विस्तार में श्री रामचंद्र भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो ऐसे मधुर वाणी से, ऐसे दिव्य कथा से हमारा मन आकर्षित होता है। जिस प्रकार से कोयल के कूजने से हमारा मन आकर्षित होता है, क्योंकि ये वाणी भगवान से संबंधित है और वाल्मीकि मुनि जैसे एक कवि, एक दार्शनिक, एक शुद्ध भक्त, एक तपस्वी ये गीत गा रहे हैं, इसलिए ये अति मनोहर है, मनोरम है। हर एक व्यक्ति को ये बहुत ही रमणीय लगता है और आनंद से हम इस कथा का श्रवण करने के इच्छुक हो जाते हैं। इसलिए ऐसे वाल्मीकि मुनि जो कि कोयल के समान हैं, उनकी राम कथा सुन के हमारे मन में भगवान श्री राम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो सकता है और ऐसे श्रवण करते करते हमारे मन में श्री राम के प्रति भक्ति या शुद्ध प्रेम भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरी ओर इस भौतिक जगत की तुलना एक जंगल से भी की गई है। जब हम किसी गहरे जंगल में बीच में खो जाते हैं तो बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं रहती है। चारों तरफ केवल घना जंगल ही दिखाई पड़ता है। ये है भौतिक सृष्टि की पहचान। ऐसे स्थान में भीतर जब सिंह, जो कि जंगल का राजा माना जाता है, वो गर्जन करता है तो जितने भी छोटे छोटे पशु होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं डर के मारे। तो ठीक उसी तरह है, जब वाल्मीकि मुनि जो सिंह की तरह है परम तत्व, परम सत्य श्री राम और उनके नाम, लीला आदि का वर्णन करते हैं निडर होके, तो फिर हमारे हृदय के भीतर जितने भी पशु रूपी अनर्थ हैं, जैसे काम है, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि, ये सब दूर भाग जाते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि जब हम भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करते हैं और उस संकीर्तन में हम तालियां बजाते हैं, तो उन तालियों की आवाज मात्र से हमारे हृदय में
सारे अनर्थ दूर भाग जाते हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर जब हम ताली बजाते हैं तो वृक्ष की शाखाओं के ऊपर जो पक्षी होते हैं वो डर के मारे उड़ जाती हैं। तो उसी प्रकार से सिंह रूपी वाल्मीकि मुनि के रामायण की कथा का श्रवण करने मात्र से डर के मारे हमारे हृदय में जितने भी बुरी वृत्तियां हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे विचार हैं, दुर्गुण हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। हमारे हृदय को छोड़कर कहीं दूर किसी स्थान में चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए, भगवान श्री राम का निवास स्थान बनने के लिए एक योग्य और पात्र स्थान बन जाएगा। वाल्मीकि मुनि को नारद जी की कृपा तो प्राप्त हुई ही है, इसके बारे में भी हम कल सुन चुके हैं। नारद मुनि की कृपा से कितना बड़ा परिवर्तन हुआ वाल्मीकि जी के हृदय में, उनके चरित्र में, उनके जीवन में, उनकी विचारधारा में। तो ये होता है भगवान श्री हरि के भक्तों के संग का प्रभाव। जब हमारा संग किसी भक्तों से होता है तो हमें जान लेना चाहिए कि हम जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़े हैं, जहां से हमारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अनेक जन्मों से हम तरह तरह के कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेते आए हैं। कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी पृथ्वी में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नरक लोक में। और अनादि काल से ये जन्म मृत्यु का चक्र चलते आया है। लेकिन इस भवरोग को दूर करने के लिए, इस भव सिंधु से दूर होने के लिए नारद मुनि के जैसे कोई भक्त हमें मिल जाएं, नारद मुनि जी के प्रतिनिधि मिल जाएं, उनके चरण चिन्हों में चलने वाले ऐसे भक्त हमें मिल जाएं, तो हमारा जीवन भी धन्य और सफल हो जाएगा। तो एक ऐसा मोड़ है जो हमें शाश्वत जीवन की ओर, निरंतर आध्यात्मिक आनंद की ओर, भगवान के धाम की ओर ले जाएगा। तो नारद मुनि और वाल्मीकि जी, इन दोनों की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी है। नारद मुनि जैसे गुरु और वाल्मीकि मुनि जैसे शिष्य, इन दोनों की जोड़ी बहुत परिपूर्ण है। जब वाल्मीकि जी का उद्धार नारद जी ने किया और बहुत बड़े संत बन गए वाल्मीकि जी, तो नारद जी ने वाल्मीकि से कहा कि अब मैं मेरे भ्रमण के लिए जा रहा हूं, अब आप तमसा नदी के तट पर जाकर अपना आश्रम बनाइए, वहां श्री रामचंद्र की कथाओं का वर्णन करिए, अपना भजन साधन वहां पर कीजिए, उस स्थान में जहां पे तमसा नदी गंगा जी से मिलती है। आज ये कानपुर शहर के पास में है ये स्थान, जहां वाल्मीकि जी ने अपना आश्रम बनाया था। और जैसे वाल्मीकि मुनि वहां पर पहुंचे, एक छोटी सी कुटिया बनाई, वहां पर रहने लगे। शीघ्र ही उनकी तपस्या, उनका ज्ञान, उनके शुद्ध चरित्र आदि से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर अनेक ऋषि मुनि जगह जगह से यहाँ पर आए वाल्मीकि जी का संग लेने के लिए।